हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और मैं आपको लेके चलती हूँ आज से 6 साल पहले जब ईशा 2-2.5 साल की थी। ये उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ, इसलिए आप बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो एक दिन ईशा खेल रही थी एक रूम में और मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से बहुत तेज आवाज़ हुई। मैं भागते हुए कमरे में आई। मैंने देखा कि जो रूम में क्लॉक थी, पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गई और बहुत बुरी तरीके से टूट गई। पूरी कांच की क्लॉक थी। इतनी तेज आवाज़ दी थी कि शायद घर के बाहर भी वो आवाज़ चली गई होगी। आपको पता है, मैं बहुत डर गई थी कि ईशा डर गई होगी, पर ईशा जिस टॉय से खेल रही थी उससे ही वो खेलती गई। उसे पता ही नहीं चला कि घड़ी गिर के टूट गई है और इतनी तेज साउंड हुई है कि मम्मा भाग के आई है। आपको पता है क्यों नहीं पता चला उसे? क्योंकि उसमें लिसनिंग और अटेंशन दोनों का इशू था। हम कई बार बच्चों पे बहुत काम करते हैं, बहुत करते हैं। एज ए स्पेशल पेरेंट हम दिन रात सुबह शाम इन्हीं चीज़ों पे लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों पे काम हो नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि हम सही जगह पे काम नहीं करते। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हम बहुत काम करते हैं लेकिन बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा समझता नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, मुझे फोकस नहीं कर देता, मेरी बात ही नहीं सुनता, उसकी स्पीच ही नहीं आ रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा न सुन रहा है और ना आपको अटेंशन दे रहा है। तो सबसे पहले हमें बच्चे की लिसनिंग और अटेंशन पे काम करना है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप लोग बहुत पूछते हैं ना मैम अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, तो पहले बच्चे की लिसनिंग और अटेंशन पे काम कीजिए। आपको पता है स्पीच, कमांड फॉलोइंग, बेसिक एक्टिविटीज़, ये सब कैसे आएगा? जब बच्चा सुनेगा। फंडामेंटल चीज़ है जो बच्चों में मिसिंग होती है। तो मैंने ईशा की सबसे पहले अटेंशन पे काम किया था, उसकी लिसनिंग पे वर्क किया था। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने कैसे काम किया। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे में अटेंशन और लिसनिंग इश्यूज हैं? आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी बच्चे में, जैसे कि बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बच्चा अपने में ही है, वो बैठ नहीं पाता है, वो हर समय मूवमेंट ही करता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको बच्चे में दिख रही हैं, दैट मीन्स कि बच्चा लिसनिंग और अटेंशन दोनों चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है। अब हम इसमें कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर रैपो एस्टैब्लिशमेंट पे काम करना पड़ेगा। मतलब बच्चे से एक रिश्ता बनाना है ताकि बच्चा मुझे कुछ सेकंड्स के लिए अटेंशन देना शुरू करे। रैपो हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? बच्चा जो भी गेम खेल रहा है उसके साथ पैरेलल प्ले करना है। सपोज बच्चा कार से खेल रहा है, आपको कार लेनी है। कार के पहिए से खेल रहा है, आपको पहिया लेना है। कोई भी साउंड निकालिए बच्चे के सामने कि आप कार से खेल रहे हो, बच्चा कार से खेल रहा है, आपको बीप बीप, आप बच्चे के साथ उसी की तरीके से खेल रहे हो, बस अब साउंड निकाल रहे हो। साउंड निकालना इज इंपॉर्टेंट। उस साउंड से बच्चा आपको अटेंशन देना शुरू करे। जब वो बेसिक साउंड में आपको अटेंशन देना शुरू करेगा ना, तो वो आपको जो आप कम्युनिकेशन करोगे उसमें भी आपको रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। तो पहले बच्चा सबसे पहले साउंड में रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। उसके बाद बच्चा एनिमल से खेल रहा है, आपने एनिमल से लिया, आपने उसकी कैट लिया, आपने किया म्याऊ म्याऊ म्याऊ, डॉग उठा, आपने किया वुफ वुफ वुफ, ये सारी चीज़ें करी आपने। अब बच्चे को साउंड के साथ कनेक्ट करना है। जैसे आपने दिखाया कैट सेज म्याऊ म्याऊ, डॉग सेज वुफ वुफ। बच्चा नॉन वर्बल है, नहीं बोलता है, बट बच्चा आपको पॉइंटिंग से बता सकता है, बच्चा आपको चीज़ ऑब्जेक्ट से बता सकता है। तो आपने कहा म्याऊ म्याऊ, कैट उठा दिया, वुफ वुफ, डॉग उठा दिया, मुंह मुंह, उसने काऊ उठा दिया। मतलब कि बच्चा साउंड से ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। मतलब बच्चा आपका इंस्ट्रक्शन सुन तो रहा है, आप जो बोल रहे हो उससे कनेक्ट तो कर रहा है। तो मतलब आपको साउंड के साथ बच्चे को कनेक्ट करना है। अब आपने क्या किया, बच्चे क्या पीछे बैठ गए और आपने सेम चीज़ करी। आपने पीछे से आवाज़ करी, आप सामने नहीं बैठे, सिर्फ ऑडियो से, सिर्फ कान से पीछे बैठे हैं। आपने बोला म्याऊ म्याऊ, बच्चे की इतनी प्रैक्टिस हो गई, उसने कैट उठा दी, डॉग, अगेन आपने साउंड के साथ उसको कनेक्ट किया। धीरे धीरे आपको इसको इंस्ट्रक्शंस में चेंज करना है। जैसे कि आपने पहले सामने से खेला, क्लैप, तो बच्चे ने क्लैप किया। फिर आपने क्या, टच योर हेड, बच्चे ने हेड टच किया। टच योर आईज, बच्चे ने आईज टच करी। डू रोली पोली, बच्चे ने सब कुछ किया। अब
Clap 1 time. Clap 2 time. Clap 3 time. बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस रखने हैं एंड 1-on-1 रखना है ताकि बच्चा आपको अटेंशन दे। ये सेम चीज़ आपको बच्चे से पीछे से करनी है। क्लैप, बच्चे ने क्लैप। अब आपको बच्चे का ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाने हैं। अब साउंड में आपको अंतर करवाना है, जैसे कि आपको ड्रम बजाना है पीछे से और उससे बोलना है किसकी साउंड थी, या फिर उसे ड्रम उठा करके देना है, ड्रम का फ्लैश कार्ड। आपने पियानो की साउंड पीछे से यूट्यूब में लगाई, बच्चे ने पियानो का कार्ड उठाया। आपने जिस चीज़ का साउंड लगाया बच्चे ने, आपको वही साउंड लगानी है जो बच्चे के पास फ्लैश कार्ड्स है, ताकि वो डिफरेंट साउंड में अलग अलग ढंग से रिएक्ट करे, मतलब साउंड के साथ कनेक्ट करे, सुनना शुरू करे, अटेंशन देना शुरू करे। जब अगर आपका ये बच्चा कर पा रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस देने शुरू करने। पहला सिंपल इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे कि टच योर नोज, टच योर आइज, डू रोली पोली, क्लैप, जंप। अब बच्चे को आपको पीछे से इंस्ट्रक्शन देने हैं और बच्चे को आपको फॉलो करना है, आप नहीं दिखने चाहिए। फिर बच्चे को थोड़ा डिस्टेंस से ही सारी चीज़ें करनी है, मतलब आपको उसकी लिसनिंग और अटेंशन दोनों पे काम करना है। अब हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड करना है, जैसे टच योर नोज एंड क्लैप, टच योर नोज एंड क्लैप, जंप एंड क्लैप, तो बच्चे ने जंप किया, क्लैप। इससे मतलब आप समझ रहे हो कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शंस बढ़ाते जाओगे, बच्चे का लिसनिंग और अटेंशन उतना बढ़ता जाएगा, अटेंशन स्पैम बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आने लगी है, क्योंकि वो आपको सुनता है। आपको सुनता है तो उसका अटेंशन भी आपको मिलता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आने लगी है। कई बार पता है बच्चे इसलिए अंडरस्टैंड नहीं करते क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपको सारे अटेंशन, ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ इस तरीके से कनेक्ट करने की बच्चा आपको सुने। अब हमें करना है प्ले पे वर्क। बच्चा आपके साथ और किस तरीके से काम करे, किस तरीके से आपको समझे और किस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इसमें हम लाएंगे कुछ ऐसे गेम्स, जो गेम्स आपके साथ बच्चे को कनेक्ट करेंगे और उसमें अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। हम बहुत सिंपल गेम से स्टार्ट करेंगे। आपको ब्लॉक्स लेने हैं, आपको ब्लॉक्स लेने हैं। ब्लॉक लगाया, पहले आपने लगाया रेड, बच्चे ने उठा के लगाया ब्लू। अब आपका टर्न है, आपने लगाया येलो, बच्चे ने लगाया फिर, मतलब एक एक टर्न वेट कर रहा है। वो आपको देख रहा है, फॉलो कर रहा है और आप उसी चीज़ पे काम कर रहा है। वो अपने टर्न का वेट कर रहा है, मतलब उसका अटेंशन स्पैम कितना बढ़ जाएगा। सेम आप पजल में भी करोगे। आप पजल लाओगे, छोटी छोटी पजल्स, 4 वाली पजल, आप कई बार उसे कराओ ताकि उसे आ जाए। एक आपने लगाया पजल में एक कार्ड, फिर बच्चे ने लगाया, फिर आपने लगाया, फिर बच्चे ने लगाया। टर्न टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बच्चा उतने टाइम के लिए आपके साथ इंगेज है। तो आप देख रहे हो, लिसनिंग, अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे का स्पीच डेवलप हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पीच आपको अपने आप ऑटोमेटिकली बच्चा सीखने, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करने लगा है, आपको सुनने लगा है, आपको अटेंशन देने लगा है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और इसका जो अगला वीडियो होगा इसी से आगे मैं लेके जाऊंगी। जब बच्चे में एक बार इतने सारे डेवलपमेंट्स हो जाएंगे तो हम स्पीच पे काम कैसे शुरू करेंगे। थैंक यू।